नर्मदा नदी के ऊपर एक ऊंचे पठार पर मांडू के खंडहर है। यह स्थान अपने रहस्यमय और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। महल और मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। भूली हुई हंसी और चीखों की गूंज सुनाई देती है। इन खंडहरों में गूंजती आवाजें मानो बीते समय की कहानियों को जीवित कर देती है। लोग कहते हैं कि किस्मत ने प्रेमियों को अलग कर दिया और उनकी प्रेम कहानी आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती है। उनकी आत्माएं पत्थरों में हमेशा के लिए उलझी हुई हैं। इन पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां समय के साथ धुंधली हो गई हैं, लेकिन उनकी गहराई आज भी महसूस की जा सकती है। कहते हैं कि उनका गम हवा में ठंडक और फुसफुसाहट की तरह बना रहता है। जब भी यहाँ की हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है जैसे वे प्रेमियों की अधूरी कहानियों को बयां कर रही हैं। मांडू के खंडहरों में, हर कोने में, हर पत्थर में एक अनकही कहानी छुपी हुई है, जो समय के साथ और भी रहस्यमय हो जाती है। विक्रम, एक जवान हिस्टोरियन, ऐसी कहानियों पर हंसता था, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया जानने की चाह थी। वो मांडू आया, अननोन चीजें उसे अट्रैक्ट करती थी और वो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए उत्सुक रहता था। और वो मांडू का पास्ट जानना चाहता था, जो रहस्यों से भरा हुआ था। उसका क्वेस्ट, रानी रूपमती की लेजेंडरी डायमंड रिंग ढूंढना, जो खंडहरों में कहीं छुपी हुई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही सूरज ढल गया और लंबी परछाइयां पड़ने लगी, खंडहरों का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। विक्रम खंडहरों के बीच में चला गया, अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। हवा भारी हो गई। चमगादड़ों के फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी आवाज नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई है, एक ठंडा स्पर्श, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। फिर उसने सुना एक धीमी मेलोडी, हवा में एक उदास गाना। कहानी में रानी रूपमती अपने प्यार के लिए गाती थी। उसकी आवाज सदियों से गूंज रही थी, अनंत काल तक। सेक्शन 4, डर का सामना। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में सबसे भयानक अनुभव का सामना किया। वो एक छुपे हुए कमरे में पहुंच गया, जिसका एंट्रेंस बेलों से ढका हुआ था। यह कमरा बहुत पुराना और रहस्यमयी था, जैसे कि सदियों से किसी ने इसे छुआ ही न हो। अंदर एक ऐसा नजारा जिससे उसका खून जम गया। एक शिमरिंग फिगर, ट्रांसलूसेंट, वही हॉन्टिंग मेलोडी गा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जो सीधे दिल को छू रहा था। उसकी उदास आंखें उससे मिली, उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। डर ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, चीख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वह अब कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी एक अजीब सी शक्ति ने उसे हिम्मत दी और उसने अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे वह उस भूतिया आकृति के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि वह आकृति भी किसी दर्द से गुजर रही थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस आकृति की मदद करने का निर्णय लिया। सेक्शन 5, अनुत्तरित सवाल। वो पीछे हटा, गलियारों में ठोकर खाता हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। और आंखें बंद करके भागने लगा, जैसे कोई भयानक सपना हो। और रात में बाहर आ गया। चांदनी रात में उसकी परछाई भी डरावनी लग रही थी। अगली सुबह वो मांडू से चला गया, हमेशा के लिए उस मुलाकात से डरा हुआ। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या उसने ये सब इमेजिन किया था, या ये सब सच में हुआ था? क्या वो सिर्फ एक भ्रम था, या कोई सच्चाई थी जो उसकी समझ से परे थी? या रानी रूपमती के भूत ने उसे अपना दर्द दिखाया था? क्या वो उसकी आत्मा थी जो अब भी उस महल में भटक रही थी, अपने अधूरे सपनों के साथ? सवाल बना रहा, अनुत्तरित, जैसे मांडू के रहस्य। मांडू, जो अपने आप में एक पहेली है, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है, हर दीवार के पीछे एक रहस्य है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।